तुम्हारी आवाज सुन के तो ऐसे लग रहा है कि तुम बैंगलोर में बहुत खुश हो और तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हो। याद तो बहुत आती, और तुमसे दूर रहकर खुश रह सकता हूँ क्या मैं? पर हाँ, खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं जहां कहीं भी रहूं तुम हमेशा मेरे आसपास रहती हो। ओहो मेरे मिस्टर चामो। अच्छा ये सब छोड़ो, अब बताओ मुझे कि तुम वापस कब आ रहे हो? तुम्हारे लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। रियली? क्या सरप्राइज है? बताओ ना। नॉट एट ऑल। बता दूंगी तो सरप्राइज कैसे रहेगा? थोड़ा इंतजार करो मिस्टर आयुष गोखले। जो हुकुम मिसेस अनुषा गोखले। मैं उड़ के आ रहा हूं। ऑलराइट, आई विल वेट फॉर यू। बाय बाय। हाँ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है अनुषा। मैं अपने पास्ट को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। अपने दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बसाना चाहता हूं अनुषा। घर वापस जाकर मैं मोही को हमेशा के लिए गोवाना वापस भेज दूंगा। And I'm sure मोही मेरी बात जरूर मानेगी। उसने वादा किया है मुझसे। एक बात बताइए, महुआ नाम की कोई महिला रहती है? महुआ को? साहब मैं क्या, पूरा भुवाना जानता है उसे। एक तो वो वैद्य जी की बेटी है और दूसरा साहब कई बरस पहले एक शहरी उसके पेट में अपना बच्चा छोड़ के चला गया था। डॉक्टर साहब उसके साथ बहुत बुरा हुआ और उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बेटी को जन्म दिया, उसको अच्छे से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। लेकिन उस बच्ची का नाम क्या है? मोही। मोही। डॉक्टर साहब आप जानते हो, मोही पूरे गांव की जान और शान दोनों थी। और कुछ दिन पहले वो शहर आ गई थी। एक्सक्यूज मी सर। सर एक इमरजेंसी केस है, डॉक्टर पाठक आपको बुला रहे हैं। मैं आ रहा हूं, 2 मिनट। ओके सर। ठीक है साहब, रिपोर्ट लेके आइए। जी धन्यवाद साहब, रिपोर्ट लेके आएंगे आपके पास। हम अपने दादा को ढूंढने गए थे। थाना ने कही थी एक बार हमारे दादा कोरेगांव पार्क में रहते हैं। मोही, मोही मेरी बेटी, मेरी और महुआ की। अनुषा दीदी, आपने बुलाओ हमें? हाँ वही आओ ना। देखो ना आज शाम के लिए कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर है, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए। आज शाम को मेरी एक छोटी बहन पहनने वाली है ये ड्रेस। हम कैसे पहन सकते हैं? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर अनुषा दीदी हम आपके कपड़े कैसे पहन सकते हैं? अच्छा अभी समझी मैं। मतलब तुम झूठ मूठ का मेरा दिल रखने के लिए कह रही थी कि ये बहुत सुंदर है, वरना तुम्हें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है ना? नहीं ऐसी बात नहीं है। आप तो हमें जाना तो ना,
हम झूठ नहीं बोलते और आपसे काहे झूठ कहेंगे। तो फिर फटाफट पहन कर आओ प्लीज। पर अनुषा दीदी, हम आपके कपड़े क्यों पहनेंगे? क्योंकि आज शाम की पार्टी का थीम ही यही है कि हर कोई किसी और के कपड़े पहनेगा। अभी तुम इसे खेल समझ लो या शर्त, तुम्हारी मर्जी। और अगर तुम ये शर्त नहीं मानोगी और स्नेहा की पार्टी खराब कर दोगी तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। तो फिर जल्दी से पहन लो प्लीज। मुझे दिखाओ ना तुम कैसी दिखने वाली हो, प्लीज जल्दी मेरे लिए। आप कौन के कपड़े पहनेंगे? तुम्हारे। तुम दोगी ना मुझे अपने कपड़े? चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, ट्राई करके तो दिखाओ प्लीज। कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। कई बरस पहले एक शहरी उसके पेट में अपना बच्चा छोड़ के चला गया। लेकिन उस बच्ची का नाम क्या है? मोही। हाँ बोलो बेटा। हाय डैड, कहाँ हैं आप? जयपुर के लिए निकल रहा हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई। मतलब आज शाम को आप नहीं आ पाओगे? What kind of a question is that? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक टाइम पे दो जगह पे होना नामुमकिन है। वैसे माजरा क्या है? क्यों आना है? कहाँ आना है? वही तो बात है, माजरा बहुत इंटरेस्टिंग है। पर अब क्या फायदा, आप तो नहीं आ सकते। आप मोही का सरप्राइज बर्थडे मिस कर दोगे। आज मोही का बर्थडे? ऑफ कोर्स डैड, इसलिए तो आपको और मॉम को फोन किया इनवाइट करने के लिए। तकदीर ने मौका दिया है शायद मुझे मोही के जन्मदिन पे उससे पूरा सच बताने का, उससे माफी मांगने का। डैड, कहाँ खो गए आप? सॉरी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जयपुर के लिए लेट नाइट फ्लाइट ले लूं और मोही के बर्थडे सेलिब्रेशंस पे आ जाऊं। That's great, Dad. I'll see you in the evening. Bye. ओके बेटा, बाय। अनुषा दीदी, my God, मोही, you're looking gorgeous. आज की पार्टी में सब तुम्हें ही देखने वाले हैं। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, आज तुम्हारा मेकअप मैं करने वाली हूँ। चाची के पास जो मेकअप किट है ना, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ओके, बैठो।
पता है, मैंने सारी तैयारियां कर दी है और ना आज आपको बहुत मजा आने वाला है। और वो जो गेम है ना पास इन द पार्सल, मैंने वो रखी है और बहुत सारी पनिशमेंट्स भी रखी है। और सबको मेरी पनिशमेंट्स माननी पड़ेंगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अच्छी पनिशमेंट्स लिखी है। एंड आई एम टेलिंग यू, इतना अच्छा सरप्राइज तो कभी आपको भी नहीं मिला होगा। अंजलि, क्या कर रही हो तुम? भाभी, दो भाभी कैसे? आई थॉट आप और मैंने इसको पार्टी के बारे में सब। रुको रुको रुको, हमें तैयार होना है। अभी तुम चलो मेरे साथ, हम बाद में बात करेंगे, ओके? बाहर जाके पार्टी की प्लान भी करनी है ना हमें। East or west, my home is the best. कितना मिस किया मैंने अपनी वाइफ को। जब तक पार्टी शुरू नहीं हो जाती है किसी को कुछ मत कहना। एंड मोही को नहीं पता चलना चाहिए। आई डोंट स्पॉइल अ सरप्राइज, ओके? ओके, प्रॉमिस प्रॉमिस। उसका मेकअप बाकी है, मैं करके आती हूँ। मोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने अनुषा की ड्रेस क्यों पहनी है? हाँ? कौन अनुषा? ये सब क्या है? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम्हें भी लगा कि वो मैं हूँ। मतलब मेरा आइडिया एकदम सक्सेसफुल रहा। ऐसा आइडिया अनुषा? क्या हो रहा है सब? अरे बाबा, बताती हूँ तुम्हें सब। चलो मेरे साथ बाहर, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं अपने रूम से बाहर क्यों जाऊं? मैं तुम्हें सब बता। मोही, तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रुको। तुम्हारा मेकअप अभी बाकी है। और आयुष, बच्चों जैसे बिहेव करना बंद करो। चलो ना। अनुष्का दीदी, चलो। सॉरी बाबू, हाँ हमें माफ कर देना। पर वही मैं ही तुमसे बाद में भी ले सकती थी ना? नहीं अनुष्का दीदी,
जो चीज आपकी है वो आप ही की है। हमारा कोनो अधिकार नहीं है, चाहे वो चीन हो या कुछ और। दो मिनट। हाँ, आयुष, मैंने ही वो कपड़े दिए थे मोही को पहनने के लिए। आज उसका बर्थडे है और मैं उसका मेकओवर करना चाहती थी। लेकिन अनुषा, ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है, मैंने तो उसके लिए आज एक सरप्राइज पार्टी भी प्लान कर ली है। एंड सबसे खास बात तो ये है कि आज सब लोग एक दूसरे के कपड़े पहनेंगे। What? तुमने नीचे डेकोरेशंस नहीं देखे? हाँ देखा मैंने, पर मुझे लगा स्नेहा या संचित का बर्थडे होगा। मोही को भी यही लगता है। उससे कोई आइडिया नहीं कि हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। और उसे प्लीज कुछ कहना भी मत। इट्स गोना बी अ बिग सरप्राइज फॉर हर। अब मैं ना उसे तैयार करने जा रही हूँ। उसका मेकअप करना है ताकि वो पार्टी के लिए फुल्ली रेडी हो जाए। तुम प्लीज केक लेकर आओगे? आईने ऑर्डर कर लिया है, उनके पास ही रिसीट है। प्लीज अनुषा, मैं ये सब। आयुष प्लीज मेरे लिए। थैंक यू। मोही की वजह से अनुषा से ठीक से मिल भी नहीं पाया, और अब मुझे उसका केक भी लाना है। गॉड, बस बहुत हो गया। अब मोही को इस घर से जाना ही होगा। यस भाभी, बुलाया आपने? हाँ अंजलि, वो तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? एक काम क्यों, 10 काम कर दूंगी, बताइए। वो एक्चुअली हुआ यूं कि अब तुम आयुष को जानती हो ना, वो जब देखो मोही पे गुस्सा होते रहते हैं। और आज तो मोही की वजह से वो मेरे I mean, he got so angry at me. तो मैं ना अपनी एक्साइटमेंट की वजह से ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें नहीं करना चाहती हूँ जिससे आयुष मुझ पे और भी गुस्सा हो जाए। एंड मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई भी फैमिली मेंबर पार्टी से पहले ही गुस्सा हो जाए। ओके, आगे बोलिए। वो एक्चुअली अंजलि, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? भाभी, आप जो समझाने की कोशिश कर रही है उसमें मैं क्या समझूं? मतलब आप कहना क्या चाहते हो? आपने मुझे किस काम के लिए यहाँ बुलाया है? आयुष भैया का गुस्सा तो मैं भी नहीं रोक सकती। एग्जैक्टली अंजलि, मैं भी तो यही कह रही हूँ। वही तो मैं पूछ रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो अंजलि। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बताइए, क्या कहना चाहते हो आप? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि थीम के हिसाब से हम सबको एक दूसरे के कपड़े पहनने हैं। और मैंने मोही को प्रॉमिस किया कि मैं उसके कपड़े पहनूंगी और वो मेरे। पर आयुष ने मोही को मेरे कपड़ों में देखकर तो बहुत गुस्सा हो गया। तो अगर मैंने अब मोही के कपड़े पहन लिए तो पता नहीं वो क्या करेगा। So I'm requesting you, please
मेरे लिए। तुम मोही के कपड़े पहन सकती हो, मैं तुम्हारे पहन लूंगी। ओके, एज यू से। मेरी स्वीट भाभी, आपके लिए कुछ भी। लाइए, दीजिए मुझे उसके कपड़े। थैंक यू सो मच। जाती हूँ मैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।